नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। दोस्तों फिर से एक बार आज इस धमाकेदार सेशन में आपका स्वागत करते हैं। एक लेटेस्ट न्यूज अपडेट करंट अफेयर्स में लेकर के आए हम लोग, जिसमें 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आशा है आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर कंटिन्यू एंड तक देखेंगे, ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट, एक एक शब्द हमारा जो कि आपका न्यूज पेपर के एक एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, वो आपको समझ में आ सके। और आप लोगों से ये आशा है कि आप लोग जैसे ऑप्शनल क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में क्वेश्चन जिस तरह से घटनाओं को रिलेट करते हैं, उस तरह से आप लोग ये समझ पाते हैं कि घटनाओं से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हम हमेशा की तरह इस वीडियो में आपसे यही बताना चाहेंगे कि इस बार का जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे हम लोगों ने वन लाइनर क्वेश्चंस पे भी चर्चा की है, ऑप्शनल क्वेश्चन पे भी चर्चा की है, लेकिन होता क्या है, जब आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने बैठते हैं तो एग्जैक्टली आप लोगों से ये इस टाइम पे स्कोप ये देखा जा रहा है कि करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मतलब किस टाइप के आ रहे हैं, किस पैटर्न के ऑप्शनल आ रहे हैं। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन। लेकिन आप लोग अगर वन लाइनर क्वेश्चन पे भी पढ़ेंगे ना, तो अगर आपको डिटेल्ड में आ गया, कोई भी 1 नंबर में या 2 नंबर में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर आपसे आप 2 या 3 नंबर में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बारे में पूछ लिया, ठीक है, तो आप लोग अगर पढ़े रहेंगे ना वन लाइनर क्वेश्चंस, तो फ़ायदा ये होगा कि आप 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख पाएंगे, ठीक है। अगर आपको इस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जुड़ी कोई घटना नज़र आती है, आपने न्यूज़पेपर आर्टिकल में उसको पढ़ रखा है, तो बेनिफिट इसका ये भी होगा कि आप लोगों से अगर पूछता है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसके बारे में, बताइए कि क्या है, कब है, कैसे है, क्यों है, ठीक है। 2-3 नंबर में पूछ रहा है, तो आप लोग करंट अफेयर्स ऑप्शनल भी पढ़ रहे हैं, वन लाइनर पे भी पढ़ रहे हैं, तो आपको उसका कीवर्ड अगर याद आ रहा है, अगर आपने न्यूज़पेपर में उसमें डीप रिसर्च करी है, ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा 2-3 डिटेल निकाला है, तो आप लोग जैसे लिखेंगे ना, तैसे एग्जामिनर के या फिर जो भी कॉपी टीचर चेक करेगा, उसके माइंड में यही आएगा, बंदे ने पढ़ा है, उसके संबंधित कुछ क्वेश्चंस को, कुछ आंसर्स को, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको लिखा है अच्छे से, ठीक है, डिटेल्ड मैनर में। तो आपको हमारा बताने का पूरा पूरा प्रयास सही रहता है कि आप लोग ऑप्शनल के साथ साथ वन लाइनर टाइप्स ऑफ द करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पे भी विचार करें, जो कि एक लाइन के क्वेश्चंस और एक या दो शब्दों में उसका आंसर छुपा होता है। तो आप लोग ऑप्शनल के साथ बहुविकल्पी के साथ साथ आप लोग एक शब्द या 2 शब्द में जो उत्तर होता है, एक पंक्ति के, एक लाइन के क्वेश्चन का, उसको भी आप लोग समझते चलें। तो पहला क्वेश्चन आइएगा, बिना वीडियो को देरी के स्टार्ट करते हैं। इसी में 2-3 मिनट, 4 मिनट लग गया हमारा। तो आइएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। आप लोग चाहे गवर्नमेंट की या ठीक है, चाहे गवर्नमेंट की या फिर चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, प्रतियोगी परीक्षा की या सरकारी परीक्षा की, बात एक ही है। आपको कम से कम आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स के साथ साथ मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, चेन्नई की जो क्लाइव मीनार है, चेन्नई के क्लाइव मीनार अरंगम में 9वें सिद्ध दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। अभी हाल ही में आया है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है। उस वहाँ पे हो क्या रहा है, तमिलनाडु के एग्जैक्टली इलाका कौन सा है, क्लाइवनार अरंगम, यह तमिलनाडु का इलाका है, ये एरिया है, ठीक है, स्थान है क्लाइवनार अरंगम। ये जो है इसके 9वें सिद्ध दिवस का, इसका जो 9th प्रूवन डे है, ठीक है, 9th प्रूवन डे, इसका आयोजन जो है किसके द्वारा किया जा रहा है, किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो ये एक लाइन का क्वेश्चन रहा, इसका आंसर भी क्या है, 2 शब्द का है, ठीक है। तो यही आपका वन लाइनर क्वेश्चन में, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है इसे। तो आंसर आपको ये बताना है क्या है, आयुष मंत्रालय लिखना है। अगर आप लोग पेपर दे रहे हैं तो उसमें लिखेंगे आयुष मंत्रालय। पूछा जा रहा है, आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो आयुष मंत्रालय बताएंगे, ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री, ठीक है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो आयुष मंत्रालय ने अभी हाल ही में चेन्नई के क्लाइवनार अरंगम में 9वें सिद्ध दिवस का आयोजन किया, या फिर चेन्नई के क्लाइवनार अरंगम में 9वें सिद्ध दिवस का आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। द 9th डे सेरेमनी, ठीक है, 9th प्रूवन डे सेरेमनी इज हेल्डिंग या हैज़ बीन हेल्ड बाय द आयुष मिनिस्ट्री इन अरंगम क्लाइवनार अरंगम ऑफ चेन्नई, ठीक है। चेन्नई's क्लाइवनार अरंगम has been holding in Chennai's क्लाइवनार अरंगम has been holding 9th प्रूवन डे सेरेमनी by the आयुष मिनिस्ट्री, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये समझ में आपके आ रहा होगा। आइएगा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको। अगर आपने जो है किसी एक भी घटना का, या फिर आपको थोड़ा सा ही याद आ रहा है, या फिर मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, आप पेपर में ऐसे बैठे हैं, तो आपको रिलेट कैसे करना है,
आपने ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा ही होगा। तो आपको करना क्या है, चेन्नई जिला आपको याद आ रहा है, अगर आपको क्लाइनवार अरंगम नहीं याद आ रहा है तो आपको ये जरूर पता होगा कि नाइन्थ इसका जो प्रूवन डे है, नाइन्थ जो का 9वां सिद्ध दिवस है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, सरकारी काम है तो सरकारी मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, ठीक है, आपको ऐसे ही पकड़ना है। तो जब गवर्नमेंट मिनिस्ट्री द्वारा किया जाएगा जो काम, वो क्या आएगा, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब रक्षा विभाग जो रक्षा मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, जो गृह मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री ऑफ ऑनलाइन सर्जिकल सर्वे जो सर्वेक्षण विभाग होता है भारत का, ठीक है, उसके द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अफेयर्स जो विद्युत विभाग होता है, जो विद्युत मंत्रालय होता है। तो ऐसे ऐसे आयुष मंत्रालय है, तो इस समय क्या हो सकता है, आयुष मंत्रालय होगा। तो आपको ऐसे पकड़ना है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन को जिस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा, आपका माइंड का बल्ब जलाएगा क्वेश्चन जब, ठीक है, आपके माइंड में घूमेगा, तो आपको पकड़ना ऐसे है कि क्वेश्चन में ही आपको कुछ ऐसे कीवर्ड होंगे, जैसे क्लाइनवार अरंगम, 9वां सिद्ध दिवस, ठीक है, और सबसे ज़्यादा बात, जरूरी बात, किसके द्वारा किया जा रहा है। कोई एक व्यक्ति होगा नहीं जिसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है, अगर कोई एक व्यक्ति होगा तो उससे जुड़े क्या होगी, सहकारिता मंत्रालय होगी, तो आयुष मंत्रालय है। सेकंड टाइम पे है विज्ञान, सेकंड क्वेश्चन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST, ठीक है, देश के विभिन्न हिस्सों में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में कितने समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय जिसको बोलते हैं इनक्यूबेटर ITBIS स्थापित करेगा। इनक्यूबेटर ITBIS ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का इस टाइम पे ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ऐसा इसका इन्वेंशन है, मतलब आविष्कार है, जो कि बताया जा रहा है प्रोफेशनल है, और नंबर में बताना है कितना, ठीक है, कितने समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर ITBIS स्थापित करेगा, इसका नंबर कितना होगा, एग्जैक्टली 15, ठीक है, 15 इनक्यूबेटर ITBIS जो है वो स्थापित करेगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है वो अपने भारत देश के हर एक हिस्सों में, मतलब अलग अलग राज्य के जितने भी पार्ट्स हैं, प्रांत हैं, जितने भी गांव हैं, ज़िले हैं, मतलब इलाके जैसे ज़िले हैं, या फिर कुछ गांव की कुछ महत्वपूर्ण जो जो जैसे महत्वपूर्ण जगहों पे जो निर्माण कराए जाते हैं, जैसे मंदिर बनते हैं, मस्जिद बनते हैं, या फिर गुरुद्वारा बनते हैं, या फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसे बड़े बड़े महापुरुषों के वहाँ पे प्रतिमाएं बनती हैं। तो ऐसे ऐसे स्थानों पर, विश्वविद्यालयों पर, खास करके यूनिवर्सिटीज़ पर, उच्च शिक्षण संस्थानों जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, और उसमें जो है 15 ऐसे प्रौद्योगिकी, ठीक है, 15 ऐसे समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय जो वहाँ पे जो मिक्सर, ठीक है, जो मतलब समावेशी होंगे, मिक्सिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोफेशनल इनक्यूबेटर ITBIS जो है 15 स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट के कहने का मतलब ये है कि हम जो है आप लोग को इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देखें तो उनको भी समझ में आ जाए, और हिंदी वाले तो समझ ही जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो कि हमने नंबर एग्जैक्टली बताया कितना, 15, तो 15 समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर ITBIS, ये आपका मेन पॉइंट है, इनक्यूबेटर ITBIS ये कितना होगा, 15 ऐसे इनक्यूबेटर TBIS जो है लगाए जाएंगे हर एक भारत के हिस्सों में, विश्वविद्यालय में, खास करके यूनिवर्सिटीज़ में, और उच्च शिक्षण संस्थानों में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। तो देयर आर 15 all types of mixing technological professional incubator ITBIS will established in all types of areas, ठीक है, in all types of different areas of India, ठीक है, in universities and higher educational institutions by Department of Science and Technology DST, इसके द्वारा स्थापित किए जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख का पदभार हाल ही में किसने संभाला, ठीक है, who adopted the post responsibility who adopted the post responsibility of co air force head या co air force chief ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इसका कितने संभाला, एयर मार्शल नागेश कपूर। एयर मार्शल नागेश कपूर ने अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के जो भारतीय वायुसेना का जो उप वायुसेना प्रमुख का पदभार है उसको भी हाल ही में संभाला है, भारत के जो एयर मार्शल नागेश कपूर जी हैं इन्होंने संभाला है। तो ठीक है, इंडियन एयर मार्शल नागेश कपूर विल
रिसेंटली एयर मार्शल ऑफ इंडिया, इंडियन एयर मार्शल नगेश कपूर adopted the post responsibility as a co एयर फोर्स चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। 14 क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ के किस देश के किस देश के यूरो करेंसी को अपनाया है? किस देश ने जो है अभी यूरोपीय जो संघ होता है, यूरोपीय यूनियन होता है, इसकी करेंसी को अपनाया है, कौन सा देश है? तो रिसेंटली विच कंट्रीज अडॉप्टेड, ठीक है, रिसेंटली विच कंट्री हैज अडॉप्टेड द यूरो करेंसी ऑफ यूरोपीय यूनियन, ठीक है, यूरोपीय यूनियन या यूरोपियन यूनियन, किस मतलब यूरोपीय संघ के किस देश ने यूरो करेंसी को अपनाया है? तो देश कौन सा है? बुल्गारिया, ठीक है। दैट कंट्री इज बुल्गारिया विच हैज़ बीन अडॉप्टेड द सेम करेंसी ऑफ यूरो करेंसी एज ए यूरो करेंसी ऑफ यूरोपीय यूनियन, ठीक है। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के दक्षिण पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार संभाला? क्वेश्चन में किसने संभाला है, किस देश का? किसने भारत की जो दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान होती है, ठीक है, भारत के दक्षिण पश्चिमी वायु कमान, मतलब जो उसका जो मेन एयर होता है, एयर कमान, ठीक है, इसको जो है किसने संभाला है, इसका कार्यभार किसने संभाला है, इसका जो पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको किसने अडॉप्ट किया है अभी हाल ही में? तो रिसेंटली हुआ अडॉप्टेड द पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट एयर मार्शल, ठीक है, साउथ वेस्ट एयर मार्शल्स ऑफ इंडिया। तो क्या है? एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, ठीक है, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने भी हाल ही में भारत के दक्षिण पश्चिमी वायु कमान का जो कार्यभार है उसको संभाला है। तो रिसेंटली एयर मार्शल adopted the post responsibility of southwest air मार्शल्स, ठीक है, ऑफ इंडिया, भारत के। तो रिसेंटली एयर मार्शल तेजिंदर बहादुर सिंह एडॉप्टेड साउथ वेस्ट एयर कमान या साउथ वेस्ट एयर मार्शल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये रहे आज के द्वारा बताया गया हमारा बेसिक करंट अफेयर्स स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, ठीक है, जो कि आप लोगों ने समझा होगा, देखा होगा अच्छे से। अगर वीडियो में कोई भी मिस्टेक नज़र आती है, कोई भी आपको कुछ क्वेश्चन में समझना है, पूछना है, तो आप लोग हिचकिचाइएगा मत, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें कि वीडियो कैसी बनी है। आशा है दोस्तों आप लोग इसे जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर करेंगे अपने एक भाई की बात मानकर, ठीक है। भारतीय नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य भी बनता है, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचाइएगा। कोई भी गलती मिलती है तो ठीक है, आप लोग इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मिस्टेक कहाँ पे हुई है, आपको कुछ पूछना है तब भी आप लोग बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप हमें सपोर्ट जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि हम भी आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स से संबंधित, जीके से संबंधित, क्लास 12th 11th 10th 9th से संबंधित, ठीक है, वीडियो लाते रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आशा है आप लोग पढ़ेंगे समझेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खलबली मचाते रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।